मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलो पहले तुम कर्टन्स खोलते हैं आज और थोड़ी सी नेचुरल रोशनी लाते हैं अंदर की तरफ। बड़े टाइटली है ये कर्टन्स लगे हुए हैं, बड़े इजीली मूव नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा नेचुरल लाइट आएगी अंदर तो जो अंदर वाले प्लांट्स हैं वो भी थोड़े से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और हाँ जी, दिखाती हूँ सुबह 2 घंटे से मैं क्या बैग बनाया है पूरा, मतलब कि एक बोझा बना दिया है इसका पूरा। इसमें मेरे पुराने तो सिर्फ ये जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, अदरवाइज तो न्यू सूट्स जो हैं कुछ जो या 2 बार ही मैंने पहने होंगे, बस 2 से 3 बार पहन लिए होंगे। लेकिन ड्यू टू सो मैनी थिंग्स, जैसे चेंजेस हो रहे थे कि बॉडी वेट चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। फैशन वगैरह के तो चलो मैं इतना वो नहीं रखती कि अब ये आया है तो यही डालना है, मैं डालती रहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसा नहीं होता कि आजकल ये चल रहा है तो यही डालना है, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, मेनली तो वेट चेंज, बॉडी चेंज, उसकी वजह से मेरे को ये सारे सूट्स पैक करने पड़े हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि नहीं यार रहने देती हूँ, आगे शायद थोड़ा सा फ़र्क हो तो मैं इनको दोबारा यूज़ कर लूँगी, और ऐसा होता भी है। लेकिन पता है क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए फाइनली मैंने सोचा कि नहीं यार, सिर्फ मन तो नहीं करता कई बार, क्योंकि ऑफकोर्स कई कपड़े तो आप ऐसे ले लेते हो और सिलवा देते हो या कुछ ही। मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं करती, मैं बहुत कम सूट सिलवाती हूँ। मेरे जो भी पैक्ड सूट्स हैं ना, वो पता है कब से लेके हैं, वो शादी के बाद से हैं। मेरी हाउस हेल्पर हैं, उनको मैंने अपने वो सूट्स भी दिए जो मेरे बरी के सूट्स थे। मैंने बहुत कम पहने थे, बहुत कम क्या, बहुत ज़्यादा कम पहने थे। और कुछ मैंने शायद कभी पता नहीं डिस्कस किया हो कि नहीं किया हो, मेरे तो शादी का काफ़ी सारा सामान चोरी भी हो गया था, तो उस वजह से भी मैं अपने कई चीज़ें नहीं पहन पाई थी। और थोड़ी बहुत चीज़ें थी, फिर वो ऐसे आग्नेय हुआ आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब शादी के 6 मंथ्स के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड उसके बाद 1 डेढ़ से मतलब बॉडी चेंजेस, बॉडी में वेट चेंजेस और फिजिकल चेंजेस तो आती ही हैं, तो कभी भी मैं उन चीज़ों को ना पहन नहीं पाई। हाँ, डुगू के होने के बाद विद इन 7 और 8 मंथ्स मैं दोबारा बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैंने इतना अच्छे से कंट्रोल किया था, ऐसा नहीं कि खाना पीना कुछ नहीं खाया था। अगर मैं कभी फ़ोटोज़ डालूंगी, मे बी इसमें ही कोई फ़ोटो डालूँ कि मैं कैसी थी उस टाइम पे, शादी के 3-4 महीने बाद तक भी कोई भी सोच नहीं सकता था कि मैंने जो चेंज किया था। लेकिन शायद आपका ना एक मेंटल सेट होता है या कुछ होता है, आपका मन था, आप हो गए। अब शायद मैं उतना अच्छे से और उतने रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो चेंजेस नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है। बट अभी जो मैंने बैग बनाया है, इसमें ना बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बोलते हैं ना, आंखें मूंद के डाल दिए मैंने कि नहीं यार कोई बात नहीं। किसी को पुराने कपड़े देकर भी क्या फ़ायदा। पुराने में जैसा नहीं कि मतलब पहन पहन के किए गए पुराने, ये वो कपड़े हैं जिनको शायद 1 या 2 बार पहना गया होगा, और उसके बाद सिर्फ ये सोच के रख दिया गया कि कभी तो वो दिन आएगा जब मैं दोबारा इनको पहनूंगी, बट वो दिन आया नहीं। इसीलिए मैंने इनको पैक कर दिया है। पूछ लूँगी मैं अपने हाउस हेल्पर को, पहले भी मैंने दिए थे तो मैंने पूछ के दिए थे कि अगर वो पहनना चाहती हैं, उनको ठीक लगेंगे तो ही वो उस लेके जाए। इस बार टचवुड में जो मेरी हाउस हेल्पर है वो छोटी है मुझसे एज वाइज भी, तो मतलब मैं बहुत ही ये चीज़ें मतलब आ भी जाएंगी, ये कपड़े आ भी जाएंगे। और मेरे पास कोई भी लोअर्स होते हैं, कोई नए या लिए हुए होते हैं, कई बार साइज़ परफेक्ट नहीं आता है तो हम रख देते हैं। और वो ऐसा होता है कि हमने कहीं यूँ ही बाहर से ले लिया होता है सामान, एंड बस उस टाइम आप चेक भी नहीं करते और ले लेते हो। तो वैसे भी मैंने कई चीज़ें दी, तो मुझे भी अच्छा लगा। बाकी मैंने पूछा था कि अगर पहनोगे तो ही लेके जाना, या कोई आसपास कोई ऐसा हो जिसको आप देना चाहते हो या देना चाहते नहीं हो, किसी के यूज़ में आए तो इसको लेके जाना। अब देखती हूँ, एक मैंने दोबारा बैग बांधा है, इसमें डुगू के भी बहुत सारे कपड़े हैं। और उनका भी एक बेटा है जो कि डुगू से 1 ही साल छोटा है। तो डुगू के कई ऐसे डुगू के कई कपड़े जो होता था ना कि इसको भी कुछ गिफ्ट्स ऐसे आए होंगे कभी, जो हम मतलब बच्चे की भी कभी हाइट्स और मतलब होता ही है ना, हाइट चेंज होती है या कुछ होता है, तो कई बार ध्यान में ही नहीं आते कपड़े। मुझे पता ये जो कई चीज़ कईयों को लग रहा होगा ऐसे कैसे होता है, बट ऐसा होता है। छोटे बच्चों के लिए ना इतने कपड़े आते हैं कि कई बार ना कुछ तो अनटच रह जाते हैं। तो मैंने वैसा भी कुछ कुछ डाला है इसमें। एंड अगर खुशी से लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लेके जाना होगा तो मैं फिर कहीं और इसको दे दूँगी। लेकिन मुझे था कि मैं ऐसी चीज़ें करती रहूँ, क्योंकि इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो घर में जो क्लटर हम इकट्ठा करते हैं ना, वो भी कम होता है, ठीक है। और ऐसे रख रख के उसका यूज़ ना करके कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के यूज़ में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है।
तो इसलिए। और बस देखते हैं, अभी तो वो आई भी नहीं है हॉस्टल पर। और अब क्या टाइम हो रहा है? 10:30 होने वाले हैं और मुझे ना भूख लगने लगी है। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी थी। एंड आजकल ये होता है कि पूजा कर लेती हूँ। हाँ, ऐसे ही करती हूँ पूजा, नहा धो के तो करती हूँ बट ऐसे ही करती हूँ। और डुब्बू कुछ ड्रॉ कर रहा है और कुछ दिखा भी रहा है किसी को। कलरफुल कार्ड्स। अच्छा, ये वाला बेड मैंने भी साफ नहीं किया है। 10:30 हो गए, मैंने ये वाला बेड भी साफ किया है। मैं नहीं बनाऊंगी आज, खुद बनाओ, बाद में बनाऊंगी। इसको तो सिर्फ कार्ड्स चाहिए। और हाँ, सुबह से ना इसी काम में लगी थी, तो ये और जगह तो क्लीन होती गई पर अपना रूम भी क्लीन नहीं हुआ है। तो अब सोच रही हूँ खाना बाद में ही खाया जाए, ब्रेकफास्ट बाद में किया जाए, पहले उस रूम को भी ठीक कर लूँ। बट यहाँ पर महाराज डुगू जो है वो पेंटिंग चल रही है अभी, तो थोड़ी देर में रुक जाती हूँ। जब हाउस हेल्पर आएंगे उसके बाद ही मैं इसको करती हूँ इस चीज़ का काम। और आज बड़े टाइम बाद ना आउच गिरने लग गई थी। मैं बना रही हूँ साबूदाना भिगोऊंगी और इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। जब हमारे साथ आंटी होते थे ना, उस टाइम बनाते थे हम साबूदाना खिचड़ी। उसके बाद कभी भी नहीं बनाई। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में कुछ घुस जाए और फिर वो जाए ना, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ बात की है। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद मी राइट नाउ। एक चीज़ ऐसी जिस पे हंसी आ रही है मुझे। आज दिन में लंच जो मैंने किया है ना, वो क्या दलिया के साथ, ठीक है। और ये डुगू मुझे लगता है बीच में किचन में आया है, वो कुछ गड़बड़ करके चला गया यहाँ पर। तो ये है साबूदाना जो कि मैंने भिगो के रखा था। ये अच्छे से ना ठीक हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। दिन में दलिया बनाया था, शक्कर के साथ बनाया है मैंने। आजकल मैं हर चीज़ में शक्कर डालती हूँ, चीनी नहीं डालती। और अब ठंडा हो गया था इसलिए बाहर निकाल दिया। अब इसको रख देती हूँ क्योंकि डुगू तो अभी दोबारा खाएगा इसको। मतलब सारा वो नहीं खाएगा, हम भी खाएंगे, बट अभी हो जाएगा। और अब करती हूँ मैं स्लैब्स अपनी, क्योंकि डुगू पता नहीं कब बीच में आया होगा। यहाँ थोड़ा सा दलिया था पैकेट के अंदर, वो उसने बिखरा दिया है। कहीं बर्थडे पे जा रहा है तो इसको बड़ा हमने समझी ऐसा ना करना है। पहले भी किसी के बर्थडे पे गया था, जब केक कट करने लगे तो खुद ही रो गया था। तो इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आग्ने आप अच्छे बच्चे बनोगे ना? ये अच्छा बच्चा बनेगा। इसको लग रहा है कि ये मून वॉक कर रहा है। हाँ 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 हाँ, वाह क्या मून वॉक हो रही है, वाह जी वाह जी वाह। मून वॉक नहीं है, इसको मैजिक वॉक। अच्छा, मैजिक वॉक है। दिस इज नॉट मून वॉक बट दिस इज मैजिक वॉक। इसको मैंने समझा तो दिया, अब देखते हैं ये क्या करेगा वहां पर जाकर। इसके पापा भी आ चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी अब कुछ वेट कर रहे हैं हम उनका भी। एक तो ये अकेला होगा ना वहाँ, इसलिए मुझे ज़्यादा डर है इसका कि ये क्या करेगा। ऐसी पार्टी होगी जहाँ पर आप मम्मा के साथ नहीं जाओगे, आप अपनी पार्टी इंजॉय करोगे। आपके जिस फ्रेंड का बर्थडे है ना, आप उनको बर्थडे विश भी करोगे। ओके? फोन पता नहीं बड़ा ब्लर हो रहा है आज, क्लियर नहीं है। हाँ जी, जब मेरे पास तुम्हें साथ हंडू नहीं रहेगा है ना, मुझे आपको नहीं दिखेगा, आपको मेरे साथ जाना है। मैं आपको ना गेट तक छोड़ी, अगर आप मेरा हैंड नहीं पकड़ोगे तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? नहीं बेटा, आप अपने पैरों के साथ जाओगे। फोन आ रहा है। अभी हम लोग पार्टी में थे, जैसे कि मैंने बताया था, बर्थडे पार्टी में थे। फिर मैंने डुगू ने बड़ा मुझे फिर से वही चीज़ करी है। वो ना जैसे ही मैं उनके घर गई ना, वो डोर के अंदर ही नहीं जा रहा था, वो उल्टा भागने लगा वहाँ से। आप सोचते होंगे मैं बोलती हूँ तो किसी और के घर के सामने ना मैं कैमरा लेके नहीं खड़ी हो सकती। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी और के घर किसी और को दिखाऊं, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये हमारे लिए नॉर्मल है बट सबके लिए नहीं होता। तो मैं बस डुगू को लेके गई थी बर्थडे के लिए। तो जब उसको निकालने लगी ना, मतलब सॉरी, मैंने डोर नॉक किया, तो जब वो किचन, क्योंकि बच्चों की पार्टी थी, ये छोड़ देती हूँ उसको। डुगू पता है वहाँ छोड़ो, वो तो उल्टा आने लगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। इतने सारे बच्चे खेलने के लिए, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। फिर आई थिंक फॉर डेढ़ दो घंटा तो बैठी होंगी मैं भी वहाँ पर। और उतनी देर तक वो मेरी लैप पे बैठा हुआ था, उसको वो नीचे उतर नहीं, खड़े हुए तो गोदी में। एंड वही सब कुछ, शोर क्यों कर रहे हो, क्या है। मैंने बोला यार, इतना समझा के गई थी, फिर दोबारा वही बात हो रही है। और दूसरे मैं ऑलरेडी टेंशन में थी, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा घुस गया है जो कि घूम रहा है चारों तरफ से। जैसे आप नहीं होते, समटाइम्स आपका इम्प्रेशन वैसा जाता है तो आपको कैसा लगता है, तो बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है आज। एंड मुझे इंटरनल
आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट, बट चलो जो है आगे चलना चाहिए, है ना, चलते रहना चाहिए। पीछे को पीछे ही छोड़ दो तो बेटर रहेगा। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो बस अब इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, मुझे नहीं पता कौन सी कार होती है वो। इंडियन कार्स ना ड्रॉप करो। तो अभी बाय कर दे पहले। हाँ जी। तो हम व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। ऐसे गंदा वाला बाय नहीं, बाय बाय।